खूब बात करने के बाद में वापस जाने लगी तो दोनों बच्चों की अदला बदली हो गई। देखो, देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं ना, अंतर थोड़ा ही है। राम जी को तो ले गई यशोदा मैया और कन्हैया को ले आई कौशल्या जी। अब दोनों जगह ऐसी परिस्थिति बन गई। राम जी तो बड़े गंभीर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। यशोदा ने देखा कि लाला आज सुबह सुबह बाबा के चरण छू रहा। अरे ये कन्हैया को ये कहा है गयो, आज तो सुबह सुबह चरण छू रहा है। मैया के चरण छुए, बाबा नंद के चरण छुए। राम जी का स्वभाव और शांत स्वभाव से बैठे हैं। और ब्रज में तो कन्हैया के मित्र ग्वाल बाल सखा आते हैं। अरे नंद के छोरा, खेलवे को टाइम है गयो है, चलो खेलवे के ताई चल रहे हैं। सोई चले जाते हैं। ऐसे आकर के कही सो राम जी चुप बैठे शाम, बोले हम नहीं जाएंगे। अरे कहा है गयो तो कुछ क्या बात है कि नहीं, कुछ नहीं। राम जी गंभीर हैं। और इधर कन्हैया जी को जो ले गई हैं माता कौशल्या, उन्होंने तो सुबह उठते ही एक डंडा लगाया, सो झालर लगी थी, बड़ी सुंदर मोतियों की झालर टूट गई। राम जी के सखा आए, हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपके नित्य क्रीड़ा का समय हो गया है, आप नित्य क्रीड़ा के लिए पधारो। कन्हैया बोले कैसे बोले, सारे नित्य क्रीड़ा का समय कहा हो, सूदो सूदो चुना करो, चल खेलवे चल रहे। सही दौड़ पड़े। परिस्थिति ऐसी बन गई कि इधर मैया कौशल्या परेशान हो गई, उधर यशोदा जी परेशान हो गई कि ये माटी के मथुना कचुना बोले ना चाले। दोनों लेकर के आ रही हैं। फिर मार्ग में मिल गई दोनों। बोली ये जो तुम्हारे लाला हैं बहुत सीधे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। कौशल्या जी बोली हमारे लाला तो ऐसे ही हैं ये। यशोदा बोली ये रख लो अपने माटी के मथुना को, कुछ बोलते चालते ही नहीं। कौशल्या जी बोली लो तुम भी ले लो अपने बंदर के बच्चा को, छानी बैठता ही नहीं एक जगह पे। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, थोड़ा नयनों में गंभीरता है। तो निवेदन करने का भाव ये है कि भगवान के नाम का जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्तियों को दृढ़ करके पक्की करो, एक एक सीढ़ी करके चढ़ो तो भगवान निश्चित रूप से मिलेंगे। शबरी को अनंत भक्ति का वरदान मेरे प्रभु ने दिया और बताया कि हम जानकी की खोज के लिए जा रहे हैं। शबरी ने कहा पंपा सरोवर पर जाओ, सुग्रीव मिताए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। अब राम जी सुग्रीव के पास जा रहे हैं। सुग्रीव जी हनुमान जी के साथ पर्वत के ऊपर बैठे, प्रवर्तन पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। आगे चले बहुरे रघुनाथ, आगे चले बहुरी रघुराया, पर्वत नियलाया, पर्वत ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों और हनुमान जी के साथ विराजमान है। अभी हमने झांकी देखी थी हनुमान जी की, कितनी सुंदर थी। अभी हनुमान जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आ जाएं। इधर दोनों राम लक्ष्मण जानकी की खोज कर रहे हैं। सुग्रीव ने दूर से देखा 2 राजकुमार धनुष बाण हाथ में लिए हैं।
डर नहीं लगा। विप्र रूप धरे लपिता गयो, माथनाय पूछत सुभयो। सुग्रीव ने सोचा कि मेरे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए ये कोई दो सैनिक भेजे क्या? बल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर हनुमान जी तुम जाकर के देखो, ब्राह्मण का वेश बनाकर हनुमान जी गए, विप्र रूप धर गए, कहाँ गए? और पूछा कि आप कौन हैं? आप राजकुमार हैं कि ऋषि कुमार हैं? बोले हम तो दशरथ के पुत्र हैं। कौशले से दशरथ के लाए, कौशले से दशरथ के लाए, अवकित बदन मान बन आए, अवकित बदन मान बन जाए। यहाँ हरि निश्चर महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ हम तीन चीजें ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, हरि बोलते बंदर को, बानर बानरों की सेना को ढूंढ रहे हैं। निश्चर माने राक्षसों को ढूंढ रहे हैं। निश्चर हीन कनहु मैं भुज उठाए प्रणति, और जानकी को ढूंढ रहे हैं। एक अर्थ तो ये होता है, और दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ पर हमारी जानकी का हरण हो गया है। राक्षस ने किसी ने उसका हरण कर लिया है, बस जानकी को ढूंढते फिर रहे हैं। हमने तो अपनी कथा कह दी पंडित जी, पर आप भी अपनी कथा बताओ, आप कौन हो? बोले मैं कोई पंडित जी नहीं हूँ महाराज। एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, कौन प्रभु मोय विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ, फिर आपने मुझे विसार रखा है। आपकी माया में भटक रहा हूँ प्रभु, आप तो मेरे स्वामी हैं। यहाँ सुग्रीव रहता है, वानरों का राजा है, बाली का भाई। वहां चलो और सुग्रीव से मित्रता कर। नाद शैल कपिवत रहोय, सो तब दास न सुग्रीव। यहाँ पर सुग्रीव रहता है। राम जी और श्री लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पीठ पर चढ़ा दिया, लिए दो जन पीठ चढ़ाए, और सुग्रीव से जाकर के मित्रता कराई। सुग्रीव ने अग्नि की साक्षी देकर के राम जी से मित्रता की, और दोनों मित्र बन गए। तो फिर आपस में पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्यों रहते हो? सुग्रीव बोले मैं बाली का भाई हूँ। एक बार मैं दानव युद्ध करने के लिए आया, बाली को ललकारा, मैं दानव से युद्ध करने चला गया बाली, मैं भी उसके साथ साथ चला गया। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, और किसी गुफा में चले गए अंदर,
बाली मुझसे कहकर गया 15 दिन तक देखना, यदि मैं लौट करके नहीं आया तो समझ लेना मुझे मार दिया इस राक्षस ने। हे प्रभु, मैं 1 महीने तक गुफा के बाहर खड़ा रहा। 1 महीने बाद गुफा के अंदर से रक्त प्रवाह हुआ, रक्त निकला। मैंने सोचा मेरे भाई को मैं दानव ने मार दिया। मैं डर के मारे गुफा पर पत्थर रख करके आ गया और भाग आया। बाली ने नगरवासियों ने देखा, राजा के बगैर नगर कैसे चलेगा, मुझे राजा बना दिया। 1.5 महीने बाद बाली लौट करके आया, मुझे राजा बना देख करके बस हर ली ने सर्वस्व और नारी, मेरी स्त्री का हरण कर लिया, मुझे धक्के मारकर भगा दिया। तभी से मैं उसके डर के मारे यहाँ रहता हूँ। यहाँ सांप के कारण वो आ नहीं सकता भगवान। असुर सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठे दो भुजा मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगा सुग्रीव। सुन सुग्रीव मारे हो बाली और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न सुग्रीव, मैं जरूर बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुग्रीव ने कहा मुझे नहीं लगता आप मार पाओगे भगवान। तो ताड़ के वृक्ष दिखाए 7, राम जी ने एक ही बाण से 7 के साथ गिरा दिया। जैन मित्र दुख होए दुखारी, जैन मित्र दुख होए दुखारी, विनय विनोद पातक भारी, विनय विनोद पातक भारी। निज दुख देश रज कर जाना, निज दुख रज कर जाना, दुख रज मेरु समाना, दुख रज अनुमान सदा हित करें। राम जी ने कहा जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता वो सच्चा मित्र नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे भाई बाली को कल एक ही बाण से मार दूंगा। जैसे ही कहा कि बाली को मारूंगा तो ज्ञान उपज के आ गया। बोले नहीं नहीं महाराज, बाली मेरा शत्रु नहीं है, अब उसको मत मारिए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलवला। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तज भजन करहु मेरा। अब कुछ चाहिए नहीं मुझे, बाली को मारने की आवश्यकता नहीं है। बाली तो मेरा परम हितकारी है। यदि वो ऐसा नहीं करता, मुझे घर से बाहर नहीं निकालता, तो आपका दर्शन कैसे होता। सब ही नचावत राम खगेश वेद यश भाव। ये विषयी सखा है राम जी का। अभी तक कह रहा था बाली ने ऐसा किया, बाली ने ऐसा किया, वो मुझे मारना चाहता है। अब राम जी ने बाण निकाल दिया तो कहता है कि नहीं, अब जरूरत नहीं मारने। अब तो इतनी कृपा करो, सब तज भजन करहूं दिन राति। हनुमान जी बोले देखो क्या ज्ञान आ रहा सुग्रीव को, सब तज भजन। अब है क्या इसके पास जिसको तज के भजन करेगा? जंगल में रहता है। राम जी ने कहा कि मैं जरूर बाली को मारूंगा। मेरी कंठ सुमन की माला, पन पठायो देव और यहाँ कहा कि आप कैसे घूम रहे हैं? सुग्रीव ने पूछा। बोला हम भी यहाँ अपनी जानकी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, अरे हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ से एक विमान जा रहा था। कोई महिला उस विमान में पुकार रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। हम लोग यहाँ मंत्रियों के साथ बैठे थे, मंत्री ने सहित रहे हुए कुमार बैठ रहे सो करत विचार, बैठ करके कुछ विचार कर रहे थे। तो ऊपर से उन्होंने कुछ वस्त्र आभूषण डाले। लाना जरा, एक सेवक से कहा, तो आभूषण ला करके दिए। कुंडल है, पायजेब है, बिछुआ है। राम जी ने देखा ये तो जानकी के कुंडल है, जानकी के बिछुआ है, जानकी के ही पायजेब है।
लक्ष्मण से कहा भैया देखना ये कुंडल हमारी जानकी के हैं ना। बोले मैंने तो चरण निहारे देखे माता के पाँव नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ कुंडल की प्रभु पहचान। मैंने तो माता के चरण देखे कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिषेक। कुंडल की पहचान नहीं है, मैं तो केवल बिच्छुओं को जानता हूँ। राम जी ने उन आभूषणों को हृदय से लगा लिया और प्रातः काल उठते ही सुग्रीव से कहा जाओ बाली से युद्ध करो, मेरा आशीर्वाद है तुम जरूर जीत करके आओगे। मैंने कंठ सुमन की माला पटवा निकल दे बाली को ललकारा। सुग्रीव और बाली दोनों में लड़ाई हुई। सुग्रीव की नस नस ढीली हो गई, लौट करके आ गया। महाराज मरने के लिए भेज दिया तुमने तो।